हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछे भी थे, मैसेज वगैरह किए थे, सर ये चैप्टर है कहाँ हमारे सिलेबस में। एक अलग अलग गाइड लीजिएगा, अलग अलग बुक लीजिएगा तो कहीं 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 आपको ऐसा नाम मिलेगा, हाउ डू थिंग्स वर्क। ठीक है, तो हाउ डू थिंग्स वर्क ये चैप्टर होगा। इसमें ये दोनों चैप्टर आ जाता है, वर्क, पावर, एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये सब चीज किसमें आ जाता है, इसी चैप्टर में, हाउ डू थिंग्स वर्क। या किसी किसी बुक में इन दोनों चैप्टर को हम लोग सेपरेट करके पढ़ते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये अलग से पढ़ते हैं। तो हम क्या किए, अलग से ही पढ़े। इससे पहले जो इस पे वीडियो बन चुका है वर्क, पावर, एनर्जी पे, इसको हम पढ़ा चुके हैं। आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अब लोग बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? पहले तो ये क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट या विलियम गिलबर्ट, ऐसे कुछ नाम था। तो वो क्या किए थे, लगभग 16वीं शताब्दी में वो इस चीज को ऑब्जर्व किए थे कि सम सब्सटेंस एक्वायर पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट बॉडी व्हेन रब्ड विद सम पार्टिकुलर सब्सटेंसेस। किसी सब्सटेंस को किसी जब पार्टिकुलर सब्सटेंस से रब किया जाता है तो क्या होता है, किसी स्मॉल बॉडीज को अट्रैक्ट करने लगता है, स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ऐसा हुआ क्यों, ये रीजन उसको बाद उस टाइम पे नहीं पता था, है ना। इसका रीजन ये है, बाद में पता चला। कूलम साइंटिस्ट है, वो बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच। जैसे आप ये भी देखे होंगे, अगर आप कंघी को सर के बाल में है ना इस तरह से रब करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े को है ना ऐसे कीजिएगा, अट्रैक्ट होता है। हम लोग ये करके देख चुके हैं बचपन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये आप रब करते हैं तो इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, तो उसके वजह से अट्रैक्शन होने लगता है। तो वही चीज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट काउजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट, अच्छा लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का क्या मतलब हो गया, जैसे प्लस प्लस क्या है? लाइक चार्ज, एक जैसा। या माइनस माइनस, माइनस माइनस भी क्या है? लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे को। क्या करता है? रिपेल करता है। इसके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये चीज है। जब अनलाइक चार्ज की बात करें, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है? अनलाइक चार्ज। ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना। इनके बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। चलिए, दो चार्ज के बीच क्या फोर्स लगता है ये बताने वाले साइंटिस्ट थे कूलम साहब, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं? वो जो एक्सप्रेशन दिए थे, वो फार्मूला जो दिए थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इधर क्या है, कोई माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस मान लेते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग आर बोल देते हैं, है ना। जनरल बात कर रहे हैं। अब ये लाइक चार्ज, लाइक चार्ज सॉरी अनलाइक चार्ज है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज के बीच क्या होगा, आपको अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। कितना फोर्स रहेगा इस बात को हम लोग निकालते हैं कूलम्स लॉ से, है ना। कूलम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे हम लोग निकालते हैं। तो कूलम साहब बताए थे फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब प्रोडक्ट टू चार्जेस का क्या मतलब हो गया, दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 और Q2। यहाँ पे चार्ज क्या माने, एक को मान लेते हैं Q1, एक को मान लेते हैं Q2। चलिए दूसरा चीज,
ये कूलम्ब साहब फिर बताया फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² का मतलब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है फोर्स, है ना। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक को बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक को बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी घट रहा है या एक के घटने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दें हम, इन दोनों को कंबाइन कर दें। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन r²। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है बताइए, वो उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K। क्या बोलते हैं, K। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है K, फिर आगे लिख दिए Q1 Q2 अपॉन r²। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ। ये F क्या है बताइए, इसको याद रखिएगा ना। F जो है ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या बताइए, लिख लीजिए आप लोग, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये K क्या है, K एक कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट, इधर लिख लेते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए। अच्छा, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट, इसका क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 होता है। कितना होता है, 9 into 10 to the power 9। अच्छा, यूनिट क्या होगा K का बताइए। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये K का वैल्यू हम निकाल रहे हैं और ये R इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर क्यूलम स्क्वायर, है ना। तो वही चीज है, तो कितना, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, K बराबर ये भी होता है। K बराबर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1/4πε0। 1/4πε0। ये ε0 क्या है, ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका भी क्या होता है, फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं। तो इसका वैल्यू फिक्स होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। तो उसको भी आप पुट कीजिएगा। जैसे 4 एक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है, आप 3.14 रख दीजिए, 22/7 रख दीजिए। एप्सिलॉन का वैल्यू कांस्टेंट है, इसको भी पुट कीजिएगा, कितना ही आ जाएगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टिविटी के आधार पे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। कंडक्टिविटी के आधार पे 3 तरह के पदार्थ होते हैं। पहला को बोलते हैं कंडक्टर, फिर बोलते हैं दूसरे को इंसुलेटर, और एक तीसरे टाइप का होता है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। हम लोग को उतना डिटेल नहीं जानना, बिल्कुल बेसिक बात है ना, क्योंकि आपको जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बिल्कुल ऊपर से टॉपिक से, है ना। तो ज्यादा हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना। तो कंडक्टर क्या होता है, देखिए कंडक्टर को समझिए, ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए। अच्छा, हीट भी है ना, हीट भी होता है, लेकिन हम लोग करंट पढ़ रहे हैं तो इसलिए करंट के बारे में बता रहे हैं। ऐसा सब्सटेंस जिससे आपको कंडक्टिविटी इजीली शो हो, इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे कंडक्टर। जैसे हो गया आपको आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, मोस्ट ऑफ द मेटल, है ना। तो ये सब किसका एग्जांपल है आपको, कंडक्टर का। उसी तरह इंसुलेटर वैसे पदार्थ को बोलेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास ना हो, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। तो ये सब किसका एग्जांपल है, इंसुलेटर का एग्जांपल है। अच्छा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्टर की तरह काम नहीं करते, या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से फ्लो नहीं होता है, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। और एक मेथड होता है जिस मेथड से हम लोग सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं,
उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए अच्छे से। तो क्या लिखे हैं बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, conductivity, there are there are three types of substances. Three types of substances, है ना? वो तीन तरह के सब्सटेंस क्या क्या होते हैं बताइए? एक को बोलते हैं कि हम लोग कंडक्टर्स, कंडक्टर बोलते थे। दूसरे को क्या बोले बताइए? इंसुलेटर। तीसरे को क्या बोले हम लोग? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए या पास कर जाए, है ना? Substances which allow current to pass through। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉपर, अल्युमिनियम, एक्स्ट्रा। या ऐसे लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल आर कंडक्टर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स। क्लियर है? इसी तरह इंसुलेटर, दोज सब्सटेंस which do not allow electricity to pass through them। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जांपल में लिख लीजिए, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एक्सेट्रा। ये सब क्या इंसुलेटर है। सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे? कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट between conductor and insulator। मतलब इसका जो कंडक्टिविटी रहता है वो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। जैसे एग्जांपल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? सेमी कंडक्टर का एग्जांपल है ना? अच्छा, एक नोट देके लिख लीजिए यहीं पे, डोपिंग इज अ प्रोसेस, doping is the process by which we can increase the conductivity of semiconductor। डोपिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ना। इसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जिससे क्या होता है? सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। चलिए इसको पॉज करके नोट कर दीजिए अच्छे से।
अच्छा मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, नोट देके, है ना, ये तो खत्म हो गया, नोट देके लिखिए पहला पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए आप लोग, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर, क्या, कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग साल्ट को ऐड कर देंगे तो फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन नहीं होता है। जब हम लोग साल्ट वगैरह को ऐड करते हैं तो आयन ऐड हो जाता है, तो उससे क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एयर, है ना, एयर जो होता है ये भी आपको इंसुलेटर है। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना। इसको लिख लिया, कभी कभी पूछ लेता है डिस्टिल वाटर आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डिस्टिल वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। एयर भी आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और आपको मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ